सर कि हमारे इस मुल्क में हर तरीके से लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। अच्छा, ठीक, सही है ना। जी जी। वो इस्लाम का नाम हो, कौम हाँ परस्ती का नाम हो, हाँ वो हाँ दूसरी चीज़ें हो, हाँ उसमें हाँ। होता है। अभी गलती हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनकी गलती थी अच्छा कि भाई श्री रहमान को क्या पेट में दर्द हुआ था कि एकदम बिल ले गए। अच्छा। अच्छा, इस सब मुसलमान हैं हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन अक़लियत वाले भी हमारे साथ हैं, इसीलिए कि हमारे मुल्क में रहते हैं, वो हमारी सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ होती है। हाँ हाँ शीरी रहमान को लाजमी किसी ने तो कहा होगा कि तो इन्हें तोबा नौज़ बिल्ला इस आप बिल लेके आए हैं उसमें। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद हमारे गवर्नर साहब जो सलमान मरहूमी तासिर साहब। सलमान तासिर साहब, उसने भी एक कदम दो कदम आगे जाके मुसलमानों के दिल पे जो खराश एक दी कि भाई वो जाके उन्होंने कहा कि भाई ये होगा इनका कि हम इसको सदर को अपील करेंगे, सदर माफ़ी दे देगा, ये वो। अभी तो फर्स्ट स्टेप था, आप हाई कोर्ट में जाएं, हाँ हाँ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पढ़िए, उसके बाद की अपीलें आप सदर को कर दें। हाँ हाँ। लेकिन इन्होंने गलत रंग दे के हमारे किन्होंने पूरे गलत रंग सिस्टम दिया? को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हाँ। उसमें जितने भी आपस में हैं इत्तेहादी, उनका इत्तेहाद तो नहीं है, रोज नई चीजें होती हैं, लेकिन हैं तो इत्तेहादी। केड़े? जो भी है, एनपीओ, फजल रहमान तो निकल गए, एमक्यूएम हो, जहाँ पीपल्स पार्टी है, इवें हैं, बनावटी हैं। फंक्शनल है। रोज सर बयान अपोजिशन वाले देते हैं, मिनिस्ट्री का झंडा लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, एएनपी ने तो कोई और गाल ना की थी। मतलब सपोर्ट तो है ना, तो लाजमी नहीं तो ये कह दें कि भाई ये गलत है, असेंबली में बिल ले आए। वजीर आजम साहब असेंबली में खड़े होकर दूसरे मसले पे, छोटे छोटे मसलों पे स्पीच कर देते तो जमात का भी कोई वाज़े मौक़िफ़ तक है ना? सर, हमारा वाज़े मौक़िफ़ है क्या? हम इनके साथ हैं, जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, हम मुसलमानों के साथ हैं, हम अपने पाकिस्तानियों के साथ हैं, हमारी हर उस जलसे में नुमाइंदगी होती है। इसलिए होती है कि इनको गलत रंग न दे देंगे लोग, किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल न कर दे। जैसे 77 में भुट्टो साहब के खिलाफ इस्लाम का नाम लेके एक बहुत मोतबर आदमी को शहीद करा दिया इन्होंने, और अमेरिका के कहने पे। गुजारिश है जी, मेरे अब वजीर ये है आज़म कि ने हम आग अभी भी दिते डरे हुए हैं, अभी इसीलिए डरे हुए हैं कि कल हम इसलिए शामिल हैं, एक हम नहीं कोई मुसलमान हैं, सियासी हमारा रंग ना ईमान- वजे। ईमान हमारा ईमान है कि जो ही वास्ते करते पे वे कि कहीं कोई खुदा ना खास्ता इंजे सियासी रंग ना वजे, जिਵੇਂ वो तहरीक चली है, सियासी रंग, निजाम मुस्तफा। हाँ, सियासी रंग उसका भी कंट्रोल करना हमारा सब सियासतदानों का फर्ज है कि इनको कंट्रोल में रखें। हर रोज ऐसा तो नहीं जलसे है, जलूस हो रहे हैं, कहाँ कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल ये है कि कंट्रोल अब फर्ज किसका है? फर्ज गवर्नमेंट का है, ठीक है, वजीर आजम का है कि वो असेंबली में खड़े होके यहाँ एक बिल पास करके जो बिल हुआ था उसको रिजेक्ट करा दे। जनाब प्रोग्राम तो हम उनके साथ हैं। एमडी गुल दे नाल शौकत सैतू गाल करें पे एक टेलीफोन सुनते हैं, वल आरिफ अलवी साहब दे नाल सवाल भी है तो कुछ सोची भी बैठन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। बिस्मिल्लाह सर मैं मोहम्मद गुलजार अर्ज जनाब है, जनाब बहावलपुर तो हुजूर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सदके वो मेरे वतनी जी। जी हाँ सर जी। सर जी ये मैं पीपल्स पार्टी नाल ताल्लुक रखने वाले जेरी बीबी सैन बैठे मैं ना बड़े कदर नाल देखदा और दिल दी निगाह नाल कदर करे ना। थैंक यू। और पीपल्स पार्टी मेरे वास्ते काबिल कदर है, लेकिन ये जिस वक्त को आंख दे पेन के आप सल्लम दे बारे गल कर रहे पे, लेकिन ये होना चाहिए कि अपने सादे दुपट्टा तो अल्हम्दुलिल्लाह रख के बावें। अच्छा चलो माशाल्लाह डाडी गाल की थी, डाडी चैनल पे बैठी है या हाँ जी जी। लोग मुसलमान नहीं बनते, मेरे हिसाब से दिल से मुसलमान बनते हैं, और मैं दिल से मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने अमेरिका रसूल तो है ना, वसल्लम को भी तो बहुत सोचा प्यार करो। करती हूँ, अच्छा। और मैं अल्लाह की भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह को भी दिल से प्यार करती हूँ। माशाल्लाह। जनाब प्रोग्राम तुसा दे पे एमडी गुल दे नाल गेन के नुसी एक छोटा जिहा ब्रेक। जनाब प्रोग्राम तुसा दे पे एमडी गुल दे नाल साडे कोल जेड़ी हस्तियां मौजूद हैं, जनाब मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे नाल ताल्लुक है, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान दे विच हैं, तो माशाल्लाह डाढे अहमियत दे हामिल शख्सियत है। तो जनाब उन्हां दे नाल बैठी है कौसर आमिर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे नाल ताल्लुक है, साबिक डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रह चुके हैं। तो वल उन्हां दे नाल जेड़ी शख्सियत है मोहतरम मोहम्मद लई खान साहब, अल्लाह करे जो इन्हां दा मूड आखिर तक किवें रहे। जमात इस्लामी है ना सी, कोई भरोसा तो होंदा नहीं। जनाब साबिक MNA रह गए, जमात इस्लामी दे नाल ताल्लुक है, डाढा प्यार करेंदे ने वसीब चैनल दे नाल। तो मोहतरमा शाजिया बतूल साहब दा ताल्लुक अवामी नेशनल। This time check is brought to you by Zong Sub कह दो। सारा पाकिस्तान डेदा पे एक प्रोसेस तो गुजरती पई है जमात, सारा पाकिस्तान को पता है। 15-20 साल थी गए, 350 1800 2100 वोट मिलते पेन, सारा पाकिस्तान देखता पे। वल भी आखेंदे पेन
इमरान खान साहब कहते पे कि हुकूमत को नवाज लीग की डेडलाइन के नाल कोई फर्क नहीं पौंदा, करप्ट सियासतदान एक दूसरे का एहतसाब नहीं कर सकते। मतलब जरदारी भी करप्ट, नवाज शरीफ साहब भी करप्ट, नेब को खुद मुख्तियार बनाया वंजे तो मुल्क करप्शन डूबदा पे। एक जाते पिछले दी आखेंदे पे इमरान खान साहब के जरदारी नवाज शरीफ एक दूजे का एहतसाब नहीं कर सकते, हुकूमत डॉलर घिनते मुल्क अमरीकी मफाद की जंग लड़ती पई है। इमरान खान साहब को सिवाय अपने सारा खराब नजर आता पे। ए जनाब जवाब दे से दोवें वड्डी जमात हैं, जरदारी साहब दी भी ते नवाज शरीफ साहब दी भी। एक टेलीफोन सुन के ना तुसा तो इवें दे पे वे, अल्लाह रहम करे। सही टेलीफोन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा मिले। अच्छा को वेब चैनल दे आज तकरीबन 10-15 जने थी गए एक नंबर जरना थोड़ा हुन ज़ाहिर थींदा पे क्योंकि पहले जरना सुबह 9 बजे को जरा प्रोग्राम थोड़ा थींदा पे ना जी जी, तो अच्छा थींदा सुबह भी और शाम को तकरीबन आधा घंटा मुन्ना घंटा दे के तोरे नंबर मिलने अक्सर बिजी रहे वेंदे। हाँ 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 हाँ, ए तुहाडे जे चावण वाले हैं ना, अल्लाह तक खुश रखे, आबाद रहो। जी आरिफ अलवी साहब जी, आपने ये बात रखी है जो अगर फर्ज कीजिए मैं कंपेयर हूँ इस प्रोग्राम का, आपसे सवाल कर रहा हूँ, करप्शन पाकिस्तान में बढ़ा है कम हुआ है? करप्शन मतलब आप खुद ही पाकिस्तान में कब नहीं बढ़ा सर? जब से मैंने होश संभाला है अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क फर्स्ट आना चाहिए करप्शन में। अयूब दा दौर है, मेरे को अयूब दे जलसे भी याद हन, चार ने उन्हें चीनी की महंगाई कर दी है तो बेड़ा खरक थी गए। मेरे को या खान दा पाकिस्तान का बेड़ा खरक, अमरीकी बेड़ा आ रहा है, 7वां बहरी बेड़ा, मुल्क टूट गया बेड़ा ना आया। अमेरिका खराब है, अमेरिका की इमदाद हमेशा सा रोटी खाते हैं। करप्शन है, बेनजीर साहब के खिलाफ करप्शन अज तक साबित न थिया। जरदारी के खिलाफ इमेज बर्बाद थी गए, जो जरदारी ये है जरदारी हो है अज तक न थिया। नवाज शरीफ का बेड़ा करक तुसा लोगों ने कर दी, 2/3 अक्सरियत था जान बचाते भजन को औखा थी गए। तो आप करप्शन तो सारे कर रहे हैं सर, इसका सद्देबाब आपने करना है, इमरान खान ने करना है। आप इस चालाकी से जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि करप्शन बढ़ भी गया है, हाँ जी, है ना, और ये सब इल्जामात हैं। हाँ। अच्छा फिर कौन है जो करप्शन कर रहा है? यानी सीधा सा सवाल है, आप मैं कंपेयर हूं, आप साबित मेरे करो सर, मेहमान हैं। तुसा साबित करो ना। मैं साबित करूंगा, इमरान खान मैं क्यों अपोजिशन साबित करूंगा? साबित करो कौन ना। साबित कर रही है? अखबारात साबित कर रहे हैं यार। एक बात थोड़ी है, हर एक से बाहर निकल कर पूछो तो सही। एमडी गुल आप साहब, आप अगर ये कहें कि करप्शन बढ़ गया है तो हर शख्स ये कह रहा है। अच्छा पूछो कौन करप्ट कर रहा है, कौन करप्शन में मुलव्वस है, आपको लोग नाम बता देंगे, नाम है ना। और यहाँ बैठकर आप ये कहें कि जी आपने सबके ऊपर इल्जाम लगा दिया। अच्छा मैं कोई तहकीकाती एजेंसी नहीं हूँ। अच्छा नवाज शरीफ जरदारी करप्शन तक कौन आएगा सर इस मुल्क को सुधारने? लोग तो इन्हीं को तो वोट देते हैं, इन्हीं को वोट देते हैं। तो यही हम लोगों को बता रहे हैं कि ये वोट सोच समझ कर दो। मैं आपके सामने आज भी एक बात कह रहा हूं, इमरान खान को एक तरफ रखिए फिलहाल, है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस मुल्क को जरूरत सिर्फ 2 चीजों की है क़यादत के अंदर। एक खुददार क़यादत, कहिए हाँ, मतलब अगर आपको डिस्प्यूट है कि खुददार नहीं हो तो फिर और बात कर लेते हैं। नहीं मैंने तो कहा नहीं खुददार नहीं है, खुददार तो आप सब हैं, खुददार होनी चाहिए, लेकिन 2 आदमी बदनाम क्यों हैं? 2 जमातें ही क्यों बदनाम? मैं आपसे कह रहा हूं खुददारी का जो तमाशा आजकल मेरे आपके सामने, ड्रोन हमले, आप खुद ही अपनी जबान से कहते हैं कि जनाब डॉलर ले रहे हैं हम मुसलसल, तो खुददार हुए क्या? ये नहीं है। पहले एक अग्री तो करें ना इस बात के ऊपर। अच्छा, ये थोड़ी क्या आरिफ अलवी को बिठाया उसे सवाल कर लिए, तो मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब आप सवाल को एक अहाते के अंदर करें तो खुद मैं कह रहा हूं आपसे कि खुददार क़यादत की जरूरत है, इस वजह से कि पाकिस्तान खुददार मुल्क नहीं है फिलहाल। अच्छा, और ये भुट्टो साहब ने किताब लिखी थी मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, भी आपको पता होना चाहिए। भुट्टो साहब ने 1965 में कहा था कि ये मिथ है, ये ख्वाब है, ये खुददार कौम नहीं है, ये आजाद कौम नहीं है। इथों तारी गुफ्तगू ये खुददार कौम नहीं है, ये आजाद कौम नहीं है, नहीं है। ए दू जुमले ते ब्रेक गिन इथों वल शुरू करे सु। जनाब आरिफ अलवी साहब दा जेड़ी गुफ्तगू दा सिलसिला गाल ता सही है, पर वल फरिश्ते तो नहीं आवने ना, इन्हां को चाहिए जो अपनी हालत दा एहतसाब करें। तुसा तो सही गिन गिनो ब्रेक। जनाब प्रोग्राम तुसा दे पे वे एमडी गुल दे नाल जी मेरे ब्रेक ते कि हम तो मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जवाब देंदे पेन और नामुकम्मल है, मैं उन्हां को याद करा रहे सा। तुसा एक टेलीफोन आ गए वो सुन दे जी। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद से अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर, अमजद बोल रहा हूँ फैसलाबाद से जी। माशाल्लाह सी अमजद साहब, बिस्मिल्लाह हुक्म करो। तो साईं मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया सर। तो ये बात है मेरी कि ये जो फौजों की टीम है बनाई हुई वफाकी कबीना की, जी जी, तो साईं इसमें तो वो दफ्तर में भी नहीं बैठते। अच्छा
ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हाँ ये तो ज्यादती है, बल देखो ना मैं मसला ही ना दिया जी आरिफ अलवी साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में जरदारी के बारे आके ये एहतसाब क्या ना कर सकसन, ये तो अमरीकी डॉलर घंटे चुप हैं। तो जनाब ने क्या आखे? जनाब आपसे एक तो ये कहा कि ये तो आप मानते हैं कि अब अमरीकी डॉलर आ रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान एक बिकाऊ रियासत बन चुकी है, अच्छा। है ना, जो अमेरिकन डिक्टेशन पर चल रही है। इस पर मेरे ख्याल से 80-90% पाकिस्तानी जो है इस पर इत्तेफाक करेगा, लिहाजा मुझसे कहलाने की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ तो जरदारी डूए। मैं तो कह रहा हूँ भुट्टो साहब ने 65 से इस बात को लिखना शुरू किया और कोई दौर ऐसा पाकिस्तान का नहीं गुजरा है जहां खुददार क़यादत आई हो, कोई दौर नहीं गुजरा जी, ठीक है ना। नहीं एक और दूसरी बात मैं सिर्फ खत्म कर दूं, इनको बहन को बुलाना, फिर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तो खुददार क़यादत और एक दयानतदार क़यादत, और दूसरे अगर इमरान खान ने कहा है कि करप्ट आदमी करप्शन के अंदर एक दूसरे की तहकीकात नहीं कर सकते, तो इसमें भी आपको यकीन होना चाहिए कि करप्ट आदमी का एहतसाब नहीं कर सकता। तो ये मतलब ठीक है। कौसर आमिर साहब देखें, जैसी कौम वैसी क़यादत, ठीक है, वैसे कौम हुक्मरान भी करप्ट है। नहीं, एक सेकंड, मैं नहीं कह रही, आप कह रहे हैं, ये आपका व्यू पॉइंट है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये खुद कहा है कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल सही। तो कौम अच्छी है तो हुक्मरान बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और आप मुझे बताएं, जो जरदारी साहब ने, जो मेरे कायद ने एक पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर सबको यकजा किया, जो एक आपस में लड़ाई झगड़े थे, जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, एक प्लेटफॉर्म पे बैठना एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, आज ब्रदरहुड जो हमारे इस्लाम में भी है, जो सब मिलजुल कर सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, आज बैठकर हम सब डिस्कस कर सकते हैं। हम आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, बल्कि हम हर चीज आपस में मिलजुल के फैसला करके और उसको अच्छा सा अच्छा फैसला निकाल के जिसमें सब खुश होते हैं और सबको उसकी अहमियत दी जाती है, सबको उसका क्रेडिट मिलता है, तो उसमें क्या बुराई है? हाँ, अगर ये नहीं है ऑन बोर्ड तो आई थिंक दे शुड आल्सो कम ऑन बोर्ड। अगर इनके अपने कोई नहीं, देखिए करप्ट लोग किसी को भी नहीं पसंद, हमें भी नहीं पसंद। आप अगर करप्ट किसी को कहते हैं तो प्लीज कम, आप इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। आप लाइए नहीं, हमने क्या नहीं लगाया। अगर जरदारी साहब को डिफेंड कर रही है, दैट्स रॉन्ग। आज तक प्रूफ नहीं हुआ है, 11 साल में प्रूफ नहीं हुआ है। चीखने से डिफेंड नहीं होगा। नहीं, नहीं तो सर नवाज शरीफ साहब के बारे में पहले जरदारी साहब की बात कर लें, चीखने से डिफेंड। अगर आप ये बात करते हैं तो फिर मैं ये बात कहूंगी कि जब इमरान खान साहब आए थे सियासत में, आपको पता है, ये अभी रिसेंटली मैं चैनल पे भी देख रही थी, पूरा इनकी वो हिस्ट्री बताई गई थी कि किस तरह से इन्होंने आने के बाद पहले ज्वाइन किया, क्या कहते हैं, जमात इस्लामी को, फिर इसके बाद वहां से निकल गए मुशर्रफ साहब को ज्वाइन किया, सपोर्ट की, इसके बाद वहां से निकल गए। तो सियासतदान तो है ही नहीं। वो प्रॉपर पहले अपना पूरा बनाए, प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी बनाए कि किस तरह से मुल्क के अंदर क्या कर सकते हैं, फिर आके खड़े होकर एक सेकंड फिर खड़े होकर एक इंसान वोट ना दे, जो असेंबली में एक सीट ना लेने के काबिल हो, करप्शन पर बात करो, वो बात अलग बहस है। अगर मैं इनको कहूंगा ये करप्ट है तो ये हमला करेंगे, ये जाती हमले करेंगे, ये जाती हमला। अरे तो करप्शन की बात करो ना, आप करप्शन की बात बिल्कुल मुझसे करें, मैं तो आपको मना नहीं वो कर रही, सवाल करप्शन का है। अच्छा ये देखो ये करो ना, इमरान खान वो, आप करप्शन, अच्छा आप जो जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, मेरे का भाई उन्होंने जरदारी की शुरू की है तो हम बात करेंगे। करप्शन का जिक्र हो रहा है बीबी, किस बुनियाद पे कर रहे हैं? आपके पास जो 11 साल अदालत ने प्रूफ नहीं किया, आप किस बुनियाद? अच्छा एक सेकंड कीजिएगा तो आगे बात प्रूफ करें, वी आर देयर टू लिसन टू यू। जब अदालत ने मैं तो आगे को लाना नहीं किया। अच्छा सर, ਤੁਹਾਡੀ जमात भी, ਤੁਹਾਡੀ नवाज शरीफ साहब के बारे भी ते जरदारी साहब के बारे च उन्होंने आग दिते, हुण तुसा दसो। सर अर्ज ये है कि जो हमारी बहन ने बात की है कि जरदारी साहब ने कहा था पाकिस्तान खपे, जी सही है ना, वो बहुत पुराना हो गया। पाकिस्तान खपे का दो मतलब होते हैं, एक चाहिए हम दे रहे हैं आपको, वो चल रहा है अभी। अच्छा हुण ये ही दे विच अच्छा नहीं मैं बैठ रहा हूं, पाकिस्तान खपे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर हुकुम। अब्दुल लतीफ बात कर रहा हूँ लाड़काना से सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सर मैं आपके प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ गुल साहब। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर ये मैं जो पीपल्स पार्टी वाले बहन बैठी है उनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये नामों से रिसालत बिल ये वापसी क्यों नहीं ले रहे? एक इनका वजीर ऐलान कर रहा है भाई हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे, दूसरा कह रहा है हम तब्दीली करेंगे। नहीं वो वजीर आजम गिलानी साहब ने आग दिते कि उलमा मशाइख दी सब गाल मनसू ते ये कोई कानून तरमीम कहना थी सी। जी सर। हाँ
सर अर्ज ये है कि करप्शन की बात देखें, मोहतरमा कह रही हैं कि 11 साल हो गए। जी भाई 11 साल हो, कैसे 11 साल हो गए? परवेज